नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। संसद में आज के दिन भी कोई काम नहीं हुआ और हो हल्ले हंगामे के साथ आज का दिन भी समाप्त हो गया। अब 1 से 2 दिन में ये फर्स्ट हाफ बजट सेशन का खत्म हो जाएगा और जब सेकंड हाफ शुरू होगा मार्च से, तब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन ये जो सत्र रहा, इससे शर्मनाक सत्र देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक से एक कांड हुए, एक से एक हरकतें हुई, लेकिन किसी प्रधानमंत्री और आज पता चल रहा है कि किसी स्पीकर पर हमले की कोशिश नहीं की गई। वो तो किसी खास कारण के वजह से स्पीकर बच गए, लेकिन वो कारण जानने से पहले मामले को सिलसिलेवार तरीके से जो जड़ है वो समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया तो नहीं बताने वाला। तो हुआ क्या, जड़ क्या है? जड़ यही है कि राहुल गांधी की ज़िद कि हम तो बस जो किताब छपी नहीं है उसी पर बोलेंगे, भारत चीन के रिश्ते बिगड़े तो बिगड़े, जाने दो। वही आज राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। भटक रहे थे, कभी एप्स्टीन फाइल, कभी ये कभी वो। बात हो रही है विशेषाधिकार हनन लाने की। होने वाला कुछ नहीं है, राहुल गांधी है, थोड़ी कुछ होने वाला है। उस दिन नौटंकी कर रहे थे, भारत चीन के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश थी, सेना पर सवाल खड़ा करने की कोशिश थी। उस किताब का हवाला देकर जो अभी छपी नहीं, पता नहीं किस कोरे कागज वाले किताब को जोड़ के कवर लगा दिया और कह दिया कि मेरे पास है। तो ये नौटंकी को स्पीकर ने रोका, तो फिर जो समर्थक सांसद है कांग्रेसी और एक लेफ्ट का, स्पीकर के तरफ कागज़ फेंक दिया, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और यहीं से प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश की तैयारी शुरू। तो हुआ क्या कि हो हल्ला हंगामा होने लगा, तो स्पीकर ओम बिरला को लग गया कि आज कुछ अनहोनी हो सकती है पीएम के साथ। तो उनको बता दिया गया, मोदी जी को, कि आपको आने की आज ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो भाषण देने आए नहीं, लेकिन जो चीज़ें थी प्लान के हिसाब से उसी हिसाब से बढ़ी। वो हुआ क्या कि कांग्रेस और अन्य विपक्ष की दलित महिलाएं, क्यों दलित कह रहे हैं आगे आएंगे इस पर, वो पहुंच गई पीएम की कुर्सी के पास और वहां बैनर लेकर हो हल्ला करने लगी। अब जितने बीजेपी के सांसद, सब पुरुष ही आगे बैठे हुए थे, सब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चले जाइए चले जाइए। अब वो सब हंस रही थी हम तो महिला हैं, हमको कौन क्या कर लेगा अरे गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति जो हर समय आक्रामक रहते हैं, वो भी हाथ जोड़े हुए थे, क्योंकि पता था ना कि दलित है, ऊपर से महिला है, कहीं धक्का धुक्की हटाने के चक्कर में हुआ, कुछ का कुछ आरोप लगा देगी और राजनीतिक करियर खत्म। तो ये ना हो इसलिए लोग हाथ जोड़ा हुआ था। और कोई कह रहा है ना, नहीं नहीं हमले की साजिश नहीं थी, ये तो झूठ है। वीडियो आ गया है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी कर दिया है, साफ पता चल रहा है कि यही था मकसद। अब स्पीकर ओम बिरला पहले तो मना किया पीएम मोदी को आने से, लेकिन ये जब पोस्टर बैनर वाला नाटक देखा तो उनको सूचित कर दिया गया कि लोकसभा में भाषण दे ही ना, माहौल एकदम ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप सीधा राज्यसभा में ही भाषण दीजिए। तो इसलिए पीएम मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया ही नहीं, सीधे राज्यसभा में दिया, क्योंकि उनको भी मालूम है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से तो ज़्यादा समझदार खड़गे हैं, वहाँ कुछ नहीं होने वाला इस तरह का। अब जैसे ही प्रियंका गांधी को लग गया कि अरे ये हमारा प्लान था ये करने का और स्पीकर ओम बिरला ने करने नहीं दिया, ये होता कौन है टटपुंजिया, तो बस प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और कई सारे वो महिलाएं जो घेर रही थी और भी कई लोग सीधा पहुंच गए स्पीकर के दफ्तर में। सीधा ऐसे धक्का मार के घुसे और गंदी गंदी गालियां दी। एक होता है ना, हो अल्लाह किया, कैसे आपने कर दिया, ये नहीं, गालियां दी। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक सांसद ने तो ये तक कह दिया कि पीएम को कब तक बचाओगे, उसका तो जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल उकसा रहे थे कि और बोल और बोल और बोल। ये तो गनीमत है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी वहाँ मौजूद थे,
तो सिर्फ गाली गलौज भर ही मामला रुक गया, नहीं तो ये कांग्रेसियों का तो प्लान था कि 2-4 हाथ मारा जाए ताकि ओम बिरला कुछ जवाबी धक्का मुक्की कुछ करे और किसी महिला को ही चोट लगवा दे उनके ज़रिए, ताकि कहने को रहे कि देखो दलित महिला के साथ ओम बिरला ने कैसा दुर्व्यवहार किया, छेड़खानी की। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं, तो जनता में भी सहानुभूति होती और कुछ एनडीए वाला पक्ष का लोग भी साथ आता। लेकिन किरण रिजिजू के वजह से हमला किया नहीं, और ओम बिरला इतने संस्कार वाले आदमी है कि पहले उन्होंने तो करना था नहीं जो किया नहीं। तो ये बड़ी अप्रिय घटना एक तो पीएम मोदी के साथ होने से टल गई और ओम बिरला के साथ भी होने से टल गई। पहले तो उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी जो थी ऑफिशियल निभाने की वो निभा दी। अगले दिन आकर संसद को सूचित किया कि पीएम मोदी के साथ अप्रिय घटना होने वाली है, इसलिए वो राज्यसभा में भाषण देंगे, यहाँ नहीं देंगे। तो ओम बिरला उनको लग गया कि अब विपक्ष मेरे साथ यही करने वाला है, जब तक अविश्वास प्रस्ताव पेश ना हो जाए, उस पर जो भी हार जीत होने का जो भी है वो हो ना जाए, तब तक हम आएंगे ही नहीं संसद में। और ये भी किरण रिजिजू ने बताया कि ओम बिरला का फैसला यही है कि जितने वो 8 सांसद सस्पेंड किए गए उनको नहीं बुलाया जाएगा इस पूरे सत्र में सेकंड हाफ तक, जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष का क्या सीरियसनेस है, ये इसी बात से पता चलता है कि साल 2026 हो गया, जो नोटिस दिया उसमें बार बार 2025 लिखा हुआ था। तो स्पीकर अगर डरते तो इसी टेक्निकल ग्राउंड पे कैंसिल कर देते। लेकिन ओम बिरला का भी साफ कहना है कि हमको इस नौटंकी से अब छुट्टी चाहिए, इसीलिए जो गलतियां हैं उसको ऑफिशियल लोग ठीक करें और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और किरण रिजिजू ने ये भी खुलासा किया कि वो इतना ज़्यादा सदमे में आ गए, उनको संभालना पड़ गया उनको, जिस वजह से वो अगले दिन आके ये घोषणा भी कर पाए कि पीएम मोदी का भाषण राज्यसभा में होगा, नहीं तो वो भी नहीं कर पा रहे थे, इतना वो टूट चुके थे। और ये भी कहा कि अगर हम होते उनकी जगह तो बहुत बड़ी कार्रवाई करते, वो तो नरम दिल के थे इसलिए छोड़ दिया। और बात सही है, विपक्ष के वो 20-25 जो सांसद जिन्होंने बदतमीजी की और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल जो भड़का रहे थे, इन सभी को पूरे साल भर के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, 1-2 सत्र नहीं। बहुत नाटक हो गया। समझ में आता है कि क्यों एकदम एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि सहानुभूति मिलती है जनता से कि देखो विपक्ष क्या कर रहा है, मोदी तक सुरक्षित नहीं है, ये लोग आ जाए देश में तो क्या होगा। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। यही पीएम मोदी को पीट देता, क्या जाता दुनिया में मैसेज कि प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, ऐसे देश में हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। बड़ा बड़ा लोग जो इन्वेस्टमेंट का वादा किया है वो भी हाथ पीछे खींच लेता है। क्या देश का छवि रहता, क्या इज्जत रहता है। अभी ट्रंप को कोई चाटा मार दे, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी, क्या इज्जत रह जाएगी अमेरिका की। यही पीएम मोदी के साथ होने वाला था। और यही साजिश भी थी विपक्ष की कि सत्ता में आ नहीं सकते तो बेटा मोदी तू और तेरा देश जाए तेल लेने, हम तो अब यही करेंगे। यही साजिश थी विपक्ष की। आज भी राहुल गांधी ने भारत यूएस ट्रेड डील में हम होते ना ट्रंप को ऐसे करते। अरे आपके ही टाइम की इंदिरा गांधी थी, अमेरिका ने धमका दिया तो पाकिस्तान से जो ज़मीन ली थी 71 युद्ध में लौटवा दिया, सेना का मोराल डाउन किया। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि ओम बिरला के सूझबूझ से मोदी बचे और रिजिजू की मौजूदगी से बिरला बचे, नहीं तो दोनों के साथ ऐसी घटना होती जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो विपक्ष की चाल तो नाकाम हो गई मोदी और बिरला को लेकर, लेकिन कैसे मोदी के चाल में फंस गया विपक्ष और फंसकर अविश्वास प्रस्ताव ले आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।